क्वेश्चन है लिंक लिस्ट रैंडम नोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो इसमें हमें दे रखा होगा, हेड दे रखा होगा एक लिस्ट का, और हमें उस लिस्ट में जो नोड्स हैं वो रैंडमली रिटर्न करने हैं उनकी वैल्यूज़, बट उनकी जो वैल्यू है वो जो रैंडम रिटर्न करनी है वो उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करने की वो सेम होनी चाहिए, यानी सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उनकी। तो वो सेम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या काइंड ऑफ हम इसमें एक रैंडम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग सेम होगी सबकी एक्सट्रैक्ट होने की उस वैल्यू को, और उसके अकॉर्डिंग हम अगर सपोज हम लोग अगर हम जो भी लेंथ रहेगी लिंक लिस्ट की उसके लेंथ तक के हम रैंडम फंक्शन से इंटीजर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बार बार हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बट उसमें क्या है कि हम अगर बार बार एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और लिंक लिस्ट में तो हमें पूरी लिस्ट ट्रैवल करनी होगी इस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हम मिडिल में से तो कहीं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² हो जाएगी, क्योंकि हम बार बार हर एलिमेंट को n एलिमेंट्स को n लेंथ तक ही हमें ट्रैवल करना पड़ सकता है। लेकिन हम एक और इसका क्या तरीका है कि हम जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी लिस्ट के इनिशियली एक बार हम सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे, जितने नोड्स होंगे, उनको एक लिस्ट के अंदर डाल देंगे, उनके रेफरेंसेस को उनको लिस्ट के अंदर डाल देंगे। तो हमारे पास जो रेफरेंस होंगे वो 0 से लेके जो लेंथ होगी लिंक लिस्ट की वो n-l-1 तक, यानी 0 से लेके लेंथ -1 तक के नोड्स के इंडेक्स पे हमारे सारे नोड्स पड़े होंगे। अब हम एक रैंडम फंक्शन से एक रैंडम फंक्शन लेंगे मैथ.रैंडम से हम क्या जनरेट कर लेंगे, एक इंटीजर जनरेट करेंगे जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके जो भी लिस्ट की जो लेंथ रहेगी लेंथ -1 तक, यानी कि ये जो हमारी जो वैल्यू है, ये जो रेंज है, इसमें हम एक इंटीजर जनरेट करेंगे रैंडम से, और वो जो इंटीजर है उससे हम डायरेक्टली लिस्ट से फैच कर लेंगे, बिकॉज हर एक इंडेक्स पे हमें रेफरेंस मिलेगा। तो हम डायरेक्टली लिस्ट से वो गेट कर लेंगे हम लोग एलिमेंट, जो भी हमारी इंटीजर की वैल्यू आएगी, सपोज कुछ भी होगी n होगी, तो हम वो इंटीजर डायरेक्टली लिस्ट से फैच कर लेंगे रेफरेंस, और हमें वैल्यू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उसमें रेफरेंस पड़ा होगा लिंक लिस्ट का और नोड का, तो हम उससे डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर देंगे। और रैंडम फंक्शन तो मैथ.रैंडम हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं रेंज से मल्टीप्लाई करके, और अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैं अपना जावा कोड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इसका, तो उसमें देख सकते हैं।